हेलो फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल वाटिका स्टडी IQ में। नेक्स्ट हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब हम करते हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन में क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन के जनक कौन है? तो अपन बोथ मीडियम में करवा रहे हैं कि बाईलैंग्वेज दोनों में बता रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। जैव रसायन के जनक कौन थे? तो जैव रासायनिक के जनक बताने हैं। इसमें राइट ऑप्शन क्या, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल न्यूबर्ग। इसका राइट ऑप्शन क्या है? जैव रसायन के जनक कौन थे? कार्ल न्यूबर्ग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन नंबर क्या है? 32. Which of the following method are use the determination of structure of molecules? जो क्या होते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, वो किस मेथड द्वारा किया जाता है? अब हिंदी में, जो हिंदी मीडियम से है, किसी विधि का प्रयोग बायोमोलिक्यूल संरचना को अलग करने में किया जाता है। जो किस विधि है, जो कौन सा मेथड है जिसके बायोमोलिक्यूल्स को अलग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। थर्ड है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस है। फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। अब इनमें से बताने हैं कि ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन सी विधि द्वारा अपन या कौन कौन से मेथड को यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को, बायोमोलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। अब इनमें से बताना है कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, तो वो भी आ सकता है। अब कौन सा नहीं है ये बात करने हैं। तो एल्केलॉइड्स, सेकेंड ऑप्शन है लेटेक्स, थर्ड ऑप्शन है पिगमेंट और फोर्थ ऑप्शन है इथेनॉल। अब देखो एल्केलॉइड्स होता है, वो क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता ही है। ठीक है, लेटेक्स ये भी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, पिगमेंट ये भी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, और कौन सा नहीं है? इथेनॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, तो आप बता सकते हो एल्केलॉइड, लेटेक्स और पिगमेंट, ये तीनों क्या है? मेटाबॉलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 देखते हैं। 34 क्या है? The first synthesis of a molecules from an inorganic molecules was carried out by, मतलब कि जो एक अकार्बनिक अणु से जैव अणु का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? इसमें क्या पूछा है? एक इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, कौन से मेथड द्वारा बायोमोलिक्यूल्स में चेंज किया जा सकता है? तो कौन सा मेथड हो जाएगा वो देखते हैं। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए, एक अकार्बनिक अणु से जैव अणु का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन, कार्ल न्यूबर्ग, इमेल फिश्चर, ब्रेजिलियस और फ्रेडरिश वुलर। तो किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेडरिश वुलर के द्वारा। ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुके हैं, अब 35 देखते हैं कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ए फंक्शनल एल्डिहाइड ग्रुप एज आर द नोन एज। जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट में, वो किसकी तरह जो रिएक्ट करता है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप नोन एज किसके जैसा होता है? किसके जैसा होता है? तो अपन बता सकते हैं एल्डिहाइड को क्या बोलते थे? एल्डोज। कीटोन को क्या बोलते थे? कीटोज। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा अच्छे से कि क्या हो जाएगा, इसमें एल्डोज हो जाएगा, क्योंकि एल्डी कार्बोहाइड्रेट में देखा था अपन ने 2 फंक्शनल ग्रुप होते थे, उसमें एक तो एल्डिहाइड का एल्डोज लगाते थे और कीटोन का कीटोज लगाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। ठीक है, पेंटोज बिलोंग ऑफ कैटेगरी ऑफ।
जो पेंटोज होता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट की जो कौन सी कैटेगरी है उससे होता है। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन है डाइसेकेराइड, सेकंड ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, थर्ड ऑप्शन है ट्राइसेकेराइड और फोर्थ ऑप्शन है ओलिगोसेकेराइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पेंटोज किसका होता है? मोनोसेकेराइड का होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37। एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट से जो एक एग्जाम्पल बताना है जो कार्बोहाइड्रेट ड्राइव करता है, तो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेबिटल एल्डोक्सिलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है गैलेक्टोस्माइन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट्स है रेबिटल एल्डोक्सिलिक एसिड और गैलेक्टोस्माइन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 6 कार्बन मेंबर्ड, 38 देखते हैं। 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड। तो थर्ड जो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है वो क्या होती है, कौन सी होती है? फ्यूरेंस, हेमीएसिटल, एपिवर्स और पाइरोल्स। तो क्या हो जाएगा? पाइरोल्स हो जाएगा इस पर। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन पाइरोल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कैन शुगर ऑफ बेस्ट शुगर इज द कॉमन नेम ऑफ, जो कैन शुगर की जो बेस्ट शुगर होती है उसका कॉमन नेम क्या होता है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो आपको बताना है इस पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सी जो बेस्ट शुगर होती है कैन शुगर में, कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ। ठीक है, इस पे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स बताने हैं जिसपे कॉमन मोनोमर्स प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट है ग्लूकोज, राइबोज, डाईहाइड्रोएसीटोन और रेफिनोज। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन इज करेक्ट। राइट ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया होगा। अब अपने 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट अपन अभी और क्वेश्चंस करेंगे जिससे एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस अपने इसी यूनिट से आएंगे। और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कि आपको कोई डाउट है तो। फिर है इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के MCQs करवाए जा रहे हैं और केमिस्ट्री की सारी ऑल क्लासेस की क्या हो रही है? MCQ सीरीज भी चल रही है और केमिस्ट्री भी क्या है? नोट्स भी हो रहे हैं। और बाकी की अदर सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी है उनमें क्या हो रहे हैं? ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ में सब्जेक्टिव भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।